हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है देखते हैं पहले, और रिटार्डेशन क्या होता है। और दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट। कैसे बोलते हैं हम लोग, कैसे जानते हैं, अभी बता देते हैं। देखो जनरली क्या होता है, बॉडी जो होता है ना उसका मूवमेंट कहीं ना कहीं एक लिनियर में होता है, मतलब वो यूनिफॉर्म बेसिस पे नहीं मूव करता, मतलब ऐसे नहीं मूव करता। हम लोग जब भी कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो एक ही साइड से, मतलब एक ही लाइन पे ऐसे करके, मान लो घूमना भी है तो ऐसे करके जाएंगे, घूम के जाएंगे, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन जब नहीं होता है तो उसी को बोला जाता है डी एक्सेलरेटेड या तो फिर रिटार्डेड। समझ में आया ना, यानी कि वैसा प्रोसेस जो कि एक्सेलरेट नहीं करे, एक्सेलरेशन नहीं करे, एक्सेलरेशन नहीं करेगा, तो वह बॉडी क्या होगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। यानी कि वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन। समझ में आया। यस यानी सर। कि इसके कहने का ये मतलब है कि इधर से भी ये आगे बढ़े और इधर से भी ये आगे बढ़े, तो पॉसिबल होगा कभी। जो नहीं। मेरा एक्सेलरेशन है, जैसे मान लो पानी में एक वाटर में हम लोग ऐसे करके पत्थर मार दिए, तो क्या होगा, इस तरह करके वेव देखो चारों तरफ क्रिएट होगा, इधर से भी क्रिएट होगा, इधर भी क्रिएट होगा, मतलब इस तरह करके बढ़ते हुए जाएगा, होगा ना। तो ये चारों तरफ बढ़ता है, देखो गौर से देखना तुम कि चारों तरफ ये वेव बनता है। एक तरफ वेव बनता है कभी क्या, कि सिर्फ इधर बन गया और इधर छूट गया, मतलब ऐसे करके ऐसे 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 कर बन गया और इधर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ये चारों तरफ बनता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर यस सर। हुआ। तो यस सर। एक्सेलरेशन क्या हो गया कि ये बॉडी जब भी, जैसे ये पत्थर मारे तो ये वाटर क्या हो गया, इस तरह से करे त्वरण करने लगा, यानी कि इस तरह करके वेव टाइप का बनने लगा। तो बॉडी जो होता है हमारा, ह्यूमन बॉडी या हमारा कोई भी बॉडी ले लो, एक पत्थर का टुकड़ा ले लो, वो अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एक डायरेक्शन में वो जाएगा, एक डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा डायरेक्शन तो वो नहीं उपाय करेगा। फिर ये इधर मूव कर जाएगा तो ये डायरेक्शन वाले बदल लेगा, लेकिन हमेशा एक ही डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है। तो यस। एक्सेलरेशन ये होता है और रिटार्डेशन ये होता है। अगर एक्सेलरेट कर जाए तो वो एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेट नहीं करे तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। समझ में आया। तो यस सर। अभी कैसे हम इसको देखते हैं, तो देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं। जनरली बॉडीज डू नॉट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नहीं मूव करता है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन, ठीक है, और बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आपका फॉर एग्जांपल, तो ये वाला एग्जांपल तुम देख लेना जो भी है, एक वही वेव वाला, जैसे हम लोग ये लिए कि वेव हम लोग जैसे क्रिएट किए, तो ये देखो चारों तरफ से ये डायरेक्शन भी बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। लेकिन एक पत्थर, या हम लोग खुद ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाना है तो हमको एक डायरेक्शन लेके चलना होगा। क्लियर हुआ। तो यस सर। एक्सेलरेशन क्या हो गया, रिटार्डेशन क्या हो गया, ये चीज़ समझ में आने लगा। क्या बोल रहा है, यहाँ से पढ़ते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम द मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। जो क्या कहते हैं, इंक्रीज करता है वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी बॉडी का इंक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो जो मोशन करता है ना उसको बोलते हैं एक्सेलरेट। लेकिन जबकि इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विद द टाइम द मोशन इज सेड टू बी डी एक्सेलरेट या तो रिटार्डेड। समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो इसमें देखो इधर से भी जा रहा है आपका वेव और इधर से भी जा रहा है, यानी कि इसको इधर भी ले जा रहा है, इधर भी ले जा रहा है, मतलब इधर से मान लिया हम लोग पॉजिटिव जा रहा है तो इधर हो गया, इधर भी पॉजिटिव यहाँ पे चला गया, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव हो गया, या इसको हम लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का उल्टा हो गया, रिटार्डेशन हुआ ना। यस तो सर। हम लोग बोल सकते हैं 1/a उल्टा हो गया तो a इन्वर्स इज रिटार्डेशन, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये नेगेटिव यस सर। चीज़ हो गया इसका, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन का। क्लियर है। देखो अभी डेफिनेशन एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है एक्सेलरेशन का।
एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ द टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? मेरा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मेरा बढ़ रहा है जैसे जैसे ये वेव बड़ा हो रहा है। देखो जैसे जैसे ये वेव बड़ा हो रहा है, जब से छोटा था, जैसे जैसे बड़ा होगा ना इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगा, तुम देखना। क्योंकि एनर्जी क्या हो गया, अभी दूर दूर तक बढ़ जाएगा। यही जो पत्थर हम लोग फेंके थे यहाँ पे, इसी के चलते ना, यहाँ पे एनर्जी के चलते ही ना ये वेव क्रिएट हुआ था। तो जैसे यस सर। छोटा में होगा तो ज़्यादा एनर्जी रहेगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो ज़्यादा एनर्जी फैल जाएगा। इस तरह फैलते 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 एनर्जी जब लो हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे ये रुक जाएगा, ये वेव। क्लियर है? यस सर। तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, ये चेंज हो ऑफ जाएगा, ये वेलोसिटी। वेलोसिटी जैसे यहाँ का इस पॉइंट का वेलोसिटी अलग होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी अलग होगा, इस तरह करके वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी एग्जांपल दे सकते थे, जैसे हम लोग जा रहे हैं तो अचानक से स्पीड कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, तो ये चीज़ क्या होता है, चेंज जो हो रहा है वेलोसिटी, उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकली कैसे हम लोग कर सकेंगे, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। क्योंकि हम लोग जानते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये बढ़ रहा है, तो कितना रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी था, तो वो हम कैसे करेंगे, जितना चेंज हो गया, मान लो 100 था और 128 हो गया किलोमीटर पर आवर, तो कितना चेंज हो गया, 28। अब कितना 28। सेकंड में चेंज हो गया, मान लो यहाँ से 60 सेकंड में चेंज हुआ, तो 60 से डिवाइड कर लो, एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर हुआ? इसका यस सर। क्या होगा, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, होता है ना। यस सर। और टाइम इंटरवल का क्या होता है, सेकंड होता है। तो सेकंड मीटर होता पर है। सेकंड क्या, तो मीटर सेकंड नीचे आ जाएगा तो सेकंड स्क्वायर, तो तुम लिख सकता है मीटर सेकंड पे पावर -2, ऐसे भी लिख सकता है। क्लियर हुआ? तो यस सर। इसका ऐसा यूनिट ये हो गया एक्सेलरेशन का। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे ऊपर में। ओके, रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया है, यानी कि एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे को रिलेट कर सकते हैं। लेट अ बॉडी बी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन विथ एन इनिशियली वेलोसिटी ऑफ यू। इसका इनिशियली वेलोसिटी दे दिया है यू, मतलब शुरुआत में ये कितना स्पीड से जा रहा था, यू वेलोसिटी से। ठीक है, इसके बाद यस क्या सर। होता है, मान लो ये एक्सेलरेट करेगा तो वो चेंज हो जाएगा वेलोसिटी में, तब ना एक्सेलरेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो वो चेंज हो जाएगा, तो यस। चेंज इट्स वेलोसिटी चेंज इन शॉर्ट टाइम इंटरवल टी एंड फाइनल वेलोसिटी बिकम भी। तो भी। अब ये क्या हो गया, ये बढ़ के, इसका बढ़ के ये भी हो गया, तो कौन बड़ा हुआ, भी बड़ा हुआ या यू बड़ा हुआ, भी। कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा भी। हो के भी। भी हो गया, तो भी आपको फाइनल जहाँ गए वो बड़ा हो गया। तो कितना चेंजेस हो गया इन दोनों के बीच में, तो हम लोग वी माइनस यू कर सकते हैं। हाँ। कितना चेंजेस, मान लो ये पहले 10 था, इसके बाद 20 हो गया, तो बोलेंगे कितना चेंजेस हो गया दोनों के बीच में, तो 20 माइनस 10। 10 करेंगे ना, तो यानी कि यस सर। v माइनस यू कर देंगे। लेकिन हम लोग एक्सेलरेशन का क्या पढ़े थे डेफिनेशन, कि जितना चेंज। चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी जितना हुआ, यानी कि v माइनस यू चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम। तो देखो ये निकला आंसर। यस सर। क्लियर हुआ? हाँ। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमको वेलोसिटी सिर्फ जानना हो तो ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन इक्वल टू इतना, तो ये इसके साथ इंटू होगा। तो हम लोग होगा। क्या लिखेंगे, एक सेकेंड हम बताते हैं, यहाँ पे मिटा के बताते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकेंगे, टी उसके साथ 80। मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, 80 इज इक्वल टू भी माइनस यू। हाँ, ए टी इज इक्वल टू भी माइनस यू। अब हमको वेलोसिटी निकालना है तो यू को क्या करेंगे, इधर धक्का मार देंगे तो क्या निकलेगा, ए टी प्लस 80 यू, माइन 80 प्लस माइनस है यू। ना, ये उधर जाएगा तो यस प्लस सर। में बदल जाएगा ना, बराबर के। तो v इक्वल टू 80 प्लस यू का। क्लियर हुआ कैसे आया? यस सर। तो देखो यही वाला फार्मूला यहाँ पे निकला है मेरा, देखो गौर से, निकला है कि नहीं। हाँ, निकला। तो जहाँ पे u का v का वैल्यू क्या है, u से छोटा है कि बड़ा है, यू का वैल्यू भी से छोटा है। v से छोटा है, यानी कि v बड़ा है, यही ना। तो यहाँ पे हाँ। लिख दिया है v इज ग्रेटर देन u, देन a इज पॉजिटिव। जो एक्सेलरेशन है आपका, ये वाला जो पॉइंट है वो पॉजिटिव हो रहा है आपका। समझ में आ रहा है? अगर यस मान सर। लो u का वैल्यू छोटा रहता है, यानी कि यहाँ से एक्सेलरेशन आपका 10
20 जा रहा था और आगे जाके घट गया तो भी तो एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन कितना हुआ तो -10, यानी कि ये निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या यस सर। बोलेंगे, रिटार्डेड रिटार्डेशन। या रिटार्डेशन बोलेंगे इसको, या जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रस्तुत कर रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। अब कोई भी इस तरह का एग्जांपल देगा, मान लो हम दिए कि एक कार पहले 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा था वेलोसिटी, क्या हुआ कि आधा घंटा वो जाएगा, आधा या 1 घंटा जाते जाते क्या करेगा, वो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लिया। तो बोलेंगे हमको कि इसका वेलोसिटी निकालो, तो निकाल पाओगे? या पहले बोल देंगे एक्सेलरेशन ही निकालो, तो निकल पाएगा एक्सेलरेशन? हाँ सर, निकाल कैसे लेंगे। निकलेगा? कितना डिफरेंस है मेरा दोनों के 50, बीच में? 50 किलोमीटर पर 50 आवर। किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना हो गया, एक टाइम है घंटा, यानी 60 कि मिनट। 60 60 मिनट, मिनट। है ना? लेकिन हम यस लोग सर। यूनिट में क्या पढ़े थे, मीटर पर मीटर सेकेंड। सेकेंड स्क्वायर, ऐसे था ना? तो यस सर, इसको हम मीटर लोग पर सेकंड में सेकेंड। बदल देंगे तो कितना होगा, 16। 3600 सेकेंड हाँ। होगा ना, 1 घंटा में 3600 यस सर। सेकेंड। तो इसको काट हाँ। देते हैं। और 50 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे गुना करेंगे, 1000 1000 से। मल्टीप्लाई। सोच लो, हाँ सर। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। हाँ। गजब। पता करके आना कल कितना किलोमीटर यहाँ पे लगाएंगे। ओके, तो ये समझ में आया। इसको हम कटाएंगे तो कट कट के कुछ तो आंसर ना आएगा, तो पॉजिटिव में आएगा आंसर, यानी कि एक्सेलरेशन मेरा निकल गया। अगर नेगेटिव हो जाता तो वो रिटार्डेशन निकल जाता। ठीक है, अगर यस नेगेटिव सर। हो जाता इन दोनों का डिफरेंस, तो दैट मीन्स हमको समझ में आ जाता है कि रिटार्डेशन होगा वहाँ पे। तो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन निकालने सीखेगा, आराम यस से सर। सीख गए हम लोग, आराम से, कोई यस सर। दिक्कत तो नहीं है। तो नो सर। रिटार्डेशन के केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन के केस में क्या हो गया, जो जो भी था वो ग्रेटर देन यू था, लेकिन रिटार्डेशन के केस में यू इज ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन वी हो जाएगा, यानी कि यू बड़ा हो जाएगा, वी छोटा हो जाएगा। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल दिया है। सपोज अ कार इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट में रुका हुआ कार था। रेस्ट मतलब क्या, अभी रुका हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। एक्वायर अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड टाइम डिफरेंस में ये कितना कर ले लिया, 20 20 मीटर मीटर। पर सेकेंड का ले लिया है स्पीड। तो 20 मीटर सेकेंड हमको तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आंसर ही निकल गया। 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 मीटर, इसको कटा देंगे, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर। ये क्या निकला मेरा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकला ना, यस सर। एक्सेलरेशन निकला ना, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं। देखो यहाँ पे कितना निकला है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्क्वायर में ज़रूर लिखना है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मीटर। मीटर सेकेंड बाय स्क्वायर। हम सेकेंड लोग क्या निकाल स्क्वायर। रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। डी एक्सेलरेशन भी निकालेंगे तो इसी तरह होगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव हो जाए तो। अभी मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई कार मेरा, एग्जांपल क्या ले रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है एक एग्जांपल, इसी को बनाते हैं। कोई कार मेरा 20 मीटर पर यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था, अचानक से वो रेस्ट में आ गया, 5 सेकंड में वो रेस्ट में आ गया, तो रेस्ट में आ गया तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0 होगा ना। रुक गया, यानी यस सर। कि कार रुक गया, 5 सेकंड में रुक गया, 25 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहा था, कार रुक गया, तभी 0 का स्पीड हो गया ना। तो पहले कितना हाँ। था, 25। 25 मीटर पर सेकंड, इसको पर सेकंड, ठीक है, और वो बदल गया 0 में। तो अभी क्या हो गया, हम लोग इसका डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। तो हाँ। डिफरेंस कितना होगा, 0 डिफरेंस 0 माइनस माइनस 25 मीटर पर 25 सेकेंड। मीटर पर सेकंड। तो कितना होगा, -25 माइनस हुआ 25। यस सर। मीटर पर सेकंड पर सेकेंड। डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना टाइम सेकंड दिया में है, 5 सेकेंड। 5 5 सेकेंड। सेकंड, तो 5 सेकंड हो गया। अभी हम इसको कटाएंगे तो -5 आएगा, यस सर। मीटर, ये सेकंड नीचे आएगा तो सेकंड इंटू सेकेंड। सेकंड, सेकंड स्क्वायर। बोलो ये क्या निकला, ये रिटार्डेशन। रिटार्डेशन निकल गया, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव रिटार्डेशन में है निकल ये गया। सर। अगर पॉजिटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं एक्सेलरेशन था होता। मेरा। ओके, यस सर। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंस नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, इसीलिए इसको हम लोग रिटार्डेशन कॉल करेंगे।
रिटार्डेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग जान रहे हैं, सॉरी एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं एक डायरेक्शन पे वो ट्रेवल मूव करता है। करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए के ऊपर एक छोटा सा लकीर, इस तरह के एरो। हम एरो। लोग इसी तरह ना वेक्टर को हम लोग ये करते हैं। यस सर। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फॉर द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। द एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। वही चीज़ बताया कि एक्सेलरेशन हुआ या वेक्टर हुआ, इसको कुछ इस तरह कुछ ऐसे करके लगाते हैं। बोलो, समझ में आया सब चीज़? यस सर। बेहतरीन ढंग से समझ में आया? हाँ। आगे कुछ दिया हुआ है क्या? और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ये रेड वाला में इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, वही चीज़ दे दिया है क्या? उसी चीज़ के बारे में लिख दिया यस है। सर। कोई दिक्कत नहीं है, यस इसको सर। पढ़ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम तो है। आते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा होगा। व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसको टाइम इंटरवल बांट दिया, यहाँ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड पर सेकंड। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको 4 सेकंड लग रहा है, मान लिया, ठीक है। और चारों सेकंड में क्या है, उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी में क्या होता है, चेंजिंग हो रहा है। वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो चेंज। रहा है। तो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, यानी कि इक्वल वैल्यू, इक्वल इंटर, यहाँ से यहाँ जितना टाइम लगाया उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ भी लगाया, लेकिन चेंजेस भी हुआ। क्लियर है? यस तो सर। इक्वल टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ से 5 था, यहाँ 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। देखो 5 बढ़ा, फिर यहाँ 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, लेकिन सेकंड भी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, यानी यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड, ऐसे करके सेम टाइम ड्यूरेशन में सेम टाइप ऑफ वेलोसिटी से यहाँ पे चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इस तरह का जब भी एक्टिविटी होगा या कोई भी प्रोसेस होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ भी तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन कंटिन्यूस टाइम में, मतलब बराबर इंटरवल में हमारा बराबर बराबर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ओके, यस समझ सर। में आया? अब वही उसी का उल्टा कर देंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन। मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल एक्सेलरेट करेगा, सेम टाइम, सेम टाइम लेगा, यहाँ से यहाँ जाने में सेम टाइम ले रहा है, 1 सेकंड ले रहा है, फिर यहाँ से 1 सेकंड, इस तरह करके हम लोग टाइम इंटरवल बांट दिया। यहाँ 5 था तो यहाँ 6 हो गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया, फिर यहाँ पे बढ़ गया, फिर यहाँ पे 12 हो गया। इस तरह देखो टाइम इंटरवल तो सेम जा रहा है, 1 सेकंड में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? लेकिन यस सर। यहाँ एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है वो तो रेंडमली हो जा रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम हो जा रहा है, उसका तो सेम गैप नहीं है, नहीं ना है। नहीं तो है। इसको क्या करेंगे, वेरिएबल, मतलब अपने मन से बढ़ रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस? यस सर। ओके। तो ये सब ज़्यादातर, जैसे मान लो हम लोग कोई भी क्राउडी एरिया में हम लोग बाइक चला रहे हैं तो उस सिचुएशन में वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है, और हाईवे वगैरह में मेरा यूनिफॉर्म लगभग होता है। यूनिफॉर्म होता है। क्लियर है? यस सर। आगे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन जब होता है, ऊपर से हम लोग एक पत्थर फेंक रहेंगे, ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, एक पत्थर फेंकेंगे, तो ग्रेविटी क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा ना, हाँ। अट्रैक्ट करता है, यस सर। उसी के अनुसार ना होता है। मतलब तो क्या होगा, यहाँ से बॉडी अपना एक स्पीड में यहाँ से ट्रेवल कर रही है, गिर रही है, फॉल हो रहा है, हो ना। तो देखो इसके बारे में यस क्या सर। लिख रहा है, व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in the body due to the earth gravitational attraction is called the acceleration due to gravity. It is generally denoted by g से, जो हम लोग ग्रेविटी को हम लोग
जो दर्शाते हैं उसको हम लोग जी से मतलब डिनोट करते हैं। व्हेन अ बॉडी फॉल डाउन द वेलोसिटी इंक्रीजेज विद द टाइम, सो द एक्सेलरेशन इज प्लस जी। अब इधर से मान लो यहाँ से हम लोग छोड़ दिए तो अभी रेस्ट में था, मान लो छत से गया, एक हाथ में इस तरह पकड़ के रखा है पत्थर, तो अभी इसका रेस्ट मोड में है ना बॉडी, ये यस वाला सर। पत्थर स्टोन, हाँ इसको जैसे छोड़ दिया तो अभी जीरो से क्या हो गया, इसका इंक्रीज होने लगा वेलोसिटी, और हाँ, जब तक ये इंक्रीज। गिरा नहीं तब तक इंक्रीज ही होते चला गया। तो बताओ ये एक्सेलरेशन हुआ या फिर डी एक्सेलरेशन हुआ, बताओ। ये रिटार्डेशन हुआ। यहाँ से यहाँ से मतलब यहाँ पे आ रहा था तो रिटार्डेशन हो गया। मतलब या रुक गया ना सर, लास्ट में तो वो मतलब स्टॉप हो गया ना। तो यहाँ पे जीरो से जा रहा था ना, और जीरो से फिर तो यहाँ बढ़ गया ना, यस सर। तो रिटार्डेशन में क्या हम लोग पढ़े थे, वो नेगेटिव हो जाएगा, जीरो से नेगेटिव, यस माइनस सर। जीरो। तो यहाँ जीरो से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ पॉजिटिव रहा हो है। रहा है या नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो गया। अब मान लो कार यहाँ से हम लोग चला रहे हैं, तुम सोच रहा है कि रुक गया, तो कार यहाँ से चला रहे हैं तो चलते जाएगा, कभी ना कभी तो रुकेगा ना वो चीज़, यस सर। तो फिर तो क्या होगा यहाँ पे प्रक्रिया, एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें ऐड हो गया, जिसके चलते वो उसका स्पीड इंक्रीज हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो कितना इंक्रीज होता है। तो मेरा एवरेज वैल्यू जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो क्या होता है, 9.8 9.8 मीटर मीटर पर पर सेकंड सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर, ये होता है उसका, ठीक है, एवरेज वैल्यू, यानी कि नियर बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अब मान लो ऊपर से हम लोग फॉल किए तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ग्रेविटी इसको खींच रहा है तो इंक्रीज ना होगा। हाँ और मान लो नीचे से हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो इस पत्थर को तो ग्रेविटी नीचे खींचेगा ना, हाँ, तो ये उसका सही स्पीड वो खींचे। क्या करेगा, कम करेगा कि नहीं। हाँ। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिटार्डेशन। हाँ डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी कि ये ये जो बॉडी एक्सेलरेशन। ऊपर जा रहा था उसको क्या कर रहा है, नीचे। इसको नीचे की ओर खींच रहा है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया। तो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन आई थिंक अब बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस, और क्यों हम लोग इसका यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ होता है, और क्या क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है। यस सर। ओके, देखो यहाँ पे एक नोट दे दिया गया है, इसको इम्पोर्टेंट ये पढ़ लेना, ऊपर में जो दिया हुआ वही चीज़ दिया हुआ है, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में कितना कितना बढ़ेगा, एग्जाम्पल दिया है जो कि हम यहाँ पे बता दिए। द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड डज नॉट डिपेंड द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। वो मास, बॉडी के मास पे जी का वैल्यू डिपेंड नहीं करता, वो 9.8 अगर होता है तो 9.8 होता है, उसको नहीं कोई हिला सकता है, ना ही कोई उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। यस हैंस सर। इफ टू बॉडीज इज डिफरेंट मासेस, अगर मान लीजिए अब जैसे यहाँ एक पत्थर रख दिया और एक बड़ा सा पत्थर ले लिया, समझ में आ रहा है, और दोनों को सेम टाइम में ड्रॉप करेंगे तो पहले कौन सा गिरेगा, बड़ा वाला गिरेगा ना, क्योंकि हैवी वेट है। हाँ। तो यस वेट सर। के कारण क्या होगा, वो जल्दी से तेज़ी से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, सिमिल्टेनियसली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, मतलब बराबर वैल्यू में वो नीचे इस ये जो क्रिएट करेगा ना, बराबर वैल्यू में इसके ऊपर लगेगा, तो वेट के या मास के अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा मिल जाएगा उसको, समझ में आ रहा है, यानी 9.8 उसके साथ इंटू हो जाएगा जितना इसका वेलोसिटी होगा, तो इसका वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको 9.8 इंटू हो जाएगा तो ज़्यादा और हो जाएगा, जिसके कारण ये जल्दी गिर जाएगा, ये कम थोड़ा लेट से गिरेगा। लेकिन ये सब डिफरेंसेस छोटा मोटा जगह में नहीं पता चलता है, समझ में आया, छोटा मोटा यस मान सर। लो ऐसे टेबल पे एक दो चार एक हाथ ऊपर से हम लोग गिरा रहे हैं और हम लोग को पता चलेगा, ऐसा डिफरेंसेस नहीं पता चलेगा इसमें, ठीक है। तो ये यस सर। सब कुछ यहाँ पे मेन फैक्टर्स था जिसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स है, इसको बनाओ, अगर कोई दिक्कत होगा कहीं पे, ठीक है, कहीं पे यस कोई सर। दिक्कत होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे, है ना। यस सर। और यूट्यूब चैनल पे जो देख रहे हैं वो कमेंट कीजिए नीचे, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी फंस रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम उसका सॉल्यूशन आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।